हेलो समूना से राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 23 जून से लेकर 29 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर जो साइंस है वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और लियो है यहाँ पर। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो आप लोगों का जो इस वीक चैलेंज है ना स्कॉर्पियो, वो ये है, आपको या तो डिसीजन लेना है, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लेना है किसी सिचुएशन या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। अभी हम ये थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। या तो आप ले लेंगे इस वीक, तो उसके हिसाब से भी हम क्लैरिफाई करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पर क्यों है। रिसेंट पास्ट में कोई मूव ऑन नहीं हो पा रहा है आपसे, या हो सकता है आप हो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन से। प्रेजेंट मोमेंट में कोई अगर इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया था तो वापस कनेक्ट होने के चांसेस है प्रेजेंट मोमेंट में। या हो सकता है आप रीच आउट करें किसी को, अगर पास में उनको रीच आउट करना चाहते थे। कोई रिलेशनशिप ही लग रही है मुझे, तो प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप रीच आउट करें, बातचीत करने की कोशिश करें, मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हुई थी। नियर फ्यूचर में कोई आपको या आप किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज रिवाइंड अपने माइंड में सोचते हुए दिख रहे हैं कि अगर पास्ट में अच्छी अच्छी जो आपकी मेमोरीज़ है ना, वो आप याद करते हुए दिख रहे हैं, या फ़ोटोज़ वगैरह देखते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कोई अपने कंफर्ट जोन में है कि कोई डिसीजन लेने से अवॉइड कर रहा है। या तो ये आप हैं या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हैं, जो कि अपने कंफर्ट जोन में है। अगर कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो ही ये डिसीजन ले पाएंगे जो आप चाह रहे हैं कि ये आपकी तरफ डिसीजन लें। और ये सिचुएशन आपको डिप्रेस्ड कर रही है। ये डिसीजन हो सकता है कि आपके साथ क्या इनको कोऑपरेट करना चाहिए कि नहीं, क्या आपके साथ इनको इनकी आप क्या आपकी तरफ इनको आना चाहिए, आपसे बातचीत करना चाहिए, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, या एटलीस्ट बातचीत करना चाहिए कि नहीं। अगर सेपरेशन में है तो रिकन्सिलिएशन करना चाहिए कि नहीं। हर्टफुल जो भी बातें हुई थी उनको हील करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है। पास्ट की जो हर्टफुल सिचुएशंस बातें थी उसको रिलीज़ करके आपके पास आना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, पर उसको नहीं लगता कि वो ऐसे आ सकता है। थोड़ा सा शायद घबरा रहा है, अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि ये आप हो, आप रीच आउट करना चाहते हो और आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप। तो यही जो आपका जो चैलेंज है ये भी इसी से रेजोनेट कर रहा है। तो जो आपका चैलेंज है स्कॉर्पियो, वही है आपको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है। अगर पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए थे, पास्ट में अगर सेपरेशन आया था, या आपने इनको अपनी लाइफ से कट किया था, तो ये याद रखिएगा कि आपने पास्ट में ऐसा क्यों किया था। कुछ ना कुछ हिडन था, इमोशंस फीलिंग्स आपको नहीं पता थी, इस वजह से किया था, या कोई और प्रॉब्लम थी। जो भी प्रॉब्लम थी, इनसिक्योरिटी थी, डर था, जिस वजह से भी आपने किया था, उस सिचुएशन को सामने रख के आपको देखना है कि उसमें आपकी गलती है कि सामने वाले बंदे की। अगर सामने वाले बंदे की गलती है तो भी सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आप इनको सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं, आपको इन्हें सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं। और अगर आपकी गलती है तो भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि अगर आपने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने फेयर्स की वजह से इनको अपनी लाइफ से कट किया था, अगर, या मुझे ऐसा लग रहा नहीं है आपने अपनी लाइफ से कट किया हो सकता है क्या हो सकता है आप लोग बातचीत कर रहे हो। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर जिस भी टाइप की सिचुएशन थी, अगर आप डर रहे थे, इनसिक्योर थे, इस वजह से किया था, तो आपको पहले अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करना पड़ेगा। तो जो भी अभी आप डिसीजन लेंगे इस वीक, भले इनको रीच आउट करने का या तो ना करने का, बातचीत करने का या नहीं करने का, तो वो सब पुरानी सिचुएशंस को आपको माइंड में रखते हुए फिर करना है। कहीं आप अभी रीच आउट करें, इनसे बातचीत करें, रिकन्सिलिएशन करें, सेपरेशन में है तो, और आगे चल के फिर से वही ब्रेकअप वगैरह हो रहे हो, फिर से वही सारी प्रॉब्लम्स निकल रही हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो जो आपका चैलेंज है वो ये है कि अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को साइड पर रख कर अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम कीजिए पहले। उसके बाद देखिए कि इस सिचुएशन में कहाँ प्रॉब्लम थी, कहाँ सामने वाले पर्सन की तरफ से प्रॉब्लम थी, कहाँ आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लीजिए। ये नहीं कि आज आपको लग रहा है कि आपको इन्हें रीच आउट करना चाहिए तो आप रीच आउट करें, इनसे बातचीत करें, माफ़ी वगैरह मांगें, और कल से फिर से वही हो कॉन्फ्लिक्ट्स निकलें जैसे कि पहले निकले थे। तो डिसीजन आपको लेना है इस वीक।
लेकिन डिसीजन जो लेना है वो इमोशनल मैच्योरिटी के साथ लेना है, आपका चैलेंज है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो जो आपका रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपसे मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, या आप हो सकते हैं जो किसी से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग फीलिंग्स इन्वॉल्व है। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से ही डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वगैरह से। तो बहुत ही डीप लविंग केयरिंग इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच। लेकिन रिसेंट पास्ट में आप लोग अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे क्योंकि सेपरेशन में थे। हालांकि आप चाहते थे कि जो है वापस रिकनेक्ट हो इनसे, वापस आप जाएं, इनको रीच आउट करें, वापस सब कुछ ठीक हो जाए। सेपरेशन में थे स्पेशली, तो वापस जाना चाहते थे। बहुत टाइम सेपरेशन में थे, 5 महीने से, 5 हफ्तों से, कुछ लोग 5 दिनों से हो सकता है सेपरेशन में हो। तो फीलिंग्स की वजह से आप लोग चाहते थे कि फिर से आप लोग रिकनेक्ट हो, क्योंकि लविंग केयरिंग फीलिंग्स यहाँ पर है। हालांकि रिसेंट पास्ट में अपने अपने पर ध्यान दे रहे थे, पर इस सिचुएशन से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है। तो ये रिसेंट पास्ट था। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है कोई अपना पूरा टाइम लेने के बाद रिकनेक्ट होना चाहता है, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहता है। पर अगर ये आपके पर्सन है तो टाइम लगेगा आपके तरफ आने में, क्योंकि हीलिंग के बाद आएंगे वो, कुछ टाइम खामोशी के बाद। अगर आप लोग ऑलरेडी खामोश थे बहुत टाइम से, तो हो सकता है इस वीक आपको रीच आउट करें, और अगर नहीं थे तो हो सकता है कुछ टाइम लेके आपके पास आएँ, क्योंकि किसी सिचुएशन से वो हील नहीं है। अगर आपके पास आके कोऑपरेट करना चाहेंगे वो, तो उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ केसेस में ये आपकी एनर्जी है, जैसा कि आपका चैलेंज है। अगर आपको अफेयर है, कोई कोई इनसिक्योरिटी है, उससे आपको हील होना है, तो हो सकता है ये आप हो जो आप टाइम लें, उसके बाद आप लोग सोचें कि आपको कोऑपरेट करना है कि नहीं। तो आप अपनी हीलिंग्स पर टाइम लें। हालांकि आप कनेक्ट होना चाहते हैं वापस, इमोशनली वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, चीज़ों को मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, सेकंड चांस देना चाहते हैं ख़ुद को और इन पर्सन को। लेकिन कुछ टाइम लेने के बाद जब आप कम्प्लीटली हील हो जाते हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट में ऐसी एनर्जी है। कुछ टाइम लेने के बाद या तो आप इनको रीच आउट करेंगे, या तो ये आपको रीच आउट करेंगे। डिसीजन आप इस वीक ही लेंगे, लेकिन जो भी डिसीजन लीजिए वो चैलेंज में है कि इमोशनल मैच्योरिटी के साथ लीजिए। कहीं आप आज कुछ और लें, कल कुछ और करें, तो ये बेहतर नहीं रहेगा। तो जो नया फ्यूचर की एनर्जी है, कोई मिस करता हुआ दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ों को ठीक करना चाहता है और चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वो और स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, और अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो भी आप लोगों का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, उसमें स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। कोई चीज़ों को ऐड नहीं करना चाहता। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में कोई ना कोई स्टेप ले, सामने वाले पर्सन स्टेप लें या आप स्टेप लेते हैं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अच्छी रीडिंग दिख रही है वैसे तो मुझको, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ओवरऑल में है कि कोई अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इस वजह से डिसीजन नहीं ले रहा है किसी सिचुएशन के बारे में कि कोऑपरेट करना चाहिए किसी के साथ कि नहीं, अपोलोजाइज़ करना चाहिए, रीच आउट करना चाहिए, रिकनसाइल करना चाहिए कि नहीं। तो हो सकता है ये आप ही हो। अगर ये आप है तो बेहतर है अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं स्कॉर्पियो आपकी इस वीक की एडवाइस ये है कि अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, न्यू शुरुआत कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, उससे पहले अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा था जो आपको अच्छा नहीं लगा, कोई ऐसी बातें थी जिसका आपको आंसर चाहिए सामने वाले बंदे से, तो वहाँ जस्टिस लाने की कोशिश कीजिए। सवाल अपने पूछिए, आप जवाब जब तक आपको नहीं मिल जाते तब तक आप बेहतर होगा नई शुरुआत नहीं कीजिए। डिसीजन आपका है, आप लेंगे इस वीक, लेकिन अगर आपको किसी टाइप के सवाल जवाब चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और आइंदा वो ना करें अगर उसमें आपकी गलती नहीं है, तो बेहतर है उन सवालों को लेकर आइए सामने, उनसे पूछिए और आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आंसर मिलने के बाद आपको लगता है आपकी गलती है, तो ख़ुद को चेंज करने की कोशिश कीजिए, और जहाँ नहीं है तो आप वार्निंग दे सकते हैं सामने वाले बंदे को कि बेहतर होगा आप ऐसा नहीं कहिए, ये आपको हर्ट करता है। तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। जो भी बातें हैं जिन पर आपने होल्ड ऑन किया हुआ है वो आप बोल सकते हैं यहाँ पर, उनके बारे में सवाल जवाब पूछताछ जो भी आपको करनी है वो कर सकते हैं, वो करना बेहतर रहेगा। यह आपके लिए जो है एडवाइस है। जो दूसरी आपकी एडवाइस है वो है, जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे बेहतर है अपने
अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डिफेंसिव होकर नहीं कीजिएगा, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को साइड रख के कीजिएगा। बेहतर है मिसकम्युनिकेशन करने से बचिए और कोऑपरेट करने की तरफ ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। बहस बहस वगैरह मिसकम्युनिकेशन के सामने वाले बंदे को हर्ट हो के तुमने तो ये किया था, तुमने तो वो किया था, कि सामने वाले पर्सन को भी हर्ट हो, उनको ऐसा लगे नहीं कि आप लोग को कोऑपरेट करने के लिए आए हैं, तो इसके लिए ऐसा बेहतर नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन सोच समझ के कीजिए जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं हो। जो आपकी साइड एडवाइस है वो ये है कि अगर कुछ टाइम आप लोग जब तक अपनी हीलिंग पर ध्यान देंगे, तब तक न्यू लोग से मिलिए, बातचीत करिए, न्यू फ्रेंड्स बनाइए, अपना टाइम एंजॉय कीजिए। जब तक ये पर्सन तैयार नहीं है आपसे डील करने के लिए, या आप तैयार नहीं हैं इनकी तरफ एक्शन लेने के लिए, तब तक अपना टाइम एंजॉय कीजिए। अगर आप हर्ट हैं, हील हो रहे हैं, तो न्यू लोगों को फ्रेंड बनाइए। अगर कोई ट्रस्टफुल पर्सन है उनसे बातचीत शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका गुस्सा कम हो, आपके सामने सिचुएशन जो है क्लियर हो, दिल थोड़ा हल्का हो। इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है, जिस पर आपको ट्रस्ट हो उसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप पास्ट वाले पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि क्लैरिटी के साथ कीजिए। इस बार क्लियर हो जाइए। जो भी आपके सवाल हैं, जैसे कि अभी एडवाइस में देखा, जो भी सवाल है पूछिए, साइड पे नहीं रखिए कि जो हो गया भूल जाओ, अब आगे देखेंगे, नहीं। अगर आपको बुरा लग रही है कोई बात, बेहतर है उस बारे में सवाल जवाब ज़रूर कीजिए, जस्टिस लाने की कोशिश कीजिए सिचुएशन में, क्लियर हो जाइए, उसके बाद न्यू स्टार्ट कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैन ऑफ में मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।